चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बजट में घट सकते हैं पेट्रोल डीजल के 6 से 7 रुपए तक दाम, 10 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री होने की उम्मीद। इतना ही नहीं, पीएम किसान योजना की किस्त को भी बढ़ाकर सालाना 6,000 से 12,000 किया जा सकता है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर सकती है 6 बड़े ऐलान। महाकुंभ में भगदड़ के बाद एक्शन में योगी सरकार, सभी वीआईपी पास रद्द, वन वे रास्ता, मेले में नहीं जाएंगी गाड़ियां, बसंत पंचमी तक रहेगी सख्ती। वहीं भगदड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल। कॉलिंग एसएमएस ओनली प्लान 210 रुपए तक हुए सस्ते। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के एक्शन के बाद जियो और एयरटेल ने बिना डेटा वाले प्लान की कीमतें घटाई। यानी दोस्तों, अब आप मोबाइल में केवल कॉलिंग का सस्ता रिचार्ज भी करा पाएंगे। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का तांता, अब तक 28 करोड़ से अधिक लोगों ने किया स्नान। इसके अलावा महाकुंभ में 10 लाख से अधिक श्रद्धालु कल्पवास कर रहे हैं, मेला प्रशासन ने दी जानकारी। बजट सत्र से पहले केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, सरकार के विधायी एजेंडे के बारे में बताया। राष्ट्रपति मुर्मू आज दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की करेगी संबोधित। आम बजट 1 फरवरी को होगा पेश। महाकुंभ में दूसरी बार लगी भीषण आग, जूना अखाड़े के शिविर में कई टेंट जलकर हुई खाक, लाखों का हुआ नुकसान। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। 5 फरवरी को बंद रहेंगे दिल्ली के सभी 700 बाजार, बेफिक्र होकर करें मतदान, नहीं कटेगी सैलरी। सीटीआई ने व्यापारियों और सभी बाजार संगठनों से आह्वान किया है कि वे 5 फरवरी को अपनी दुकानें बंद रखें, साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में भी छुट्टी रहेगी। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ के बाद 5 बड़े बदलाव, पूरा मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित। वहीं कांग्रेस सांसद बोले संसद में उठाएंगे भगदड़ का मुद्दा। अमेरिका और चीन को चुनौती देगा भारत, 10 महीने में लॉन्च होगा स्वदेशी जेन एआई मॉडल। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया ऐलान। राजनीति करनी है तो इलेक्शन लड़े राजीव कुमार, चुनाव आयोग से अरविंद केजरीवाल ने जताई नाराजगी। बोले जितना कबाड़ा राजीव कुमार ने चुनाव आयोग का किया उतना किसी ने नहीं किया, अगर उनको राजनीति करनी है तो चुनाव लड़े। महाकुंभ हादसे में मरने वालों की संख्या छुपा रही योगी सरकार, सपा सांसद रामगोपाल यादव ने लगाया बड़ा आरोप, साथ ही कहा इस मुद्दे को संसद में उठाएगी समाजवादी पार्टी। बेटियों को विवाह के लिए मिलेंगे 51,000 रुपए, यूपी सरकार उठाएगी शादी का खर्च। मत्स्य पालन कल्याण योजना के तहत पात्र लोगों को 51,000 रुपए की सहायता मिलेगी। इसमें 35,000 रुपए कन्या के खाते में और 16,000 रुपए विवाह खर्चों के लिए दिए जाएंगे। सोना पहली बार 81,000 के पार, 30 दिन में दाम 4,844 रुपए बढ़े। वहीं चांदी भी 920 रुपए बढ़कर 91,600 रुपए किलो पहुंची। महाकुंभ में भगदड़ मचने की सच्चाई, संगम नोच पर 500 मीटर में 10 लाख लोग जुटे, 1,000 पुलिस वाले संभाल नहीं पाए। नागा साधुओं के आने की अफवाह से मची भगदड़। योगी सरकार ने मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। उत्तराखंड में शुरू हुआ यूसीसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, अब तक 278 लोगों ने कराया समान नागरिक संहिता पंजीकरण। कांग्रेस दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराने के लिए बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रही, कांग्रेस सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान। पटना में गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि के बाद बिहार सीएम ताली बजाने लगे, विधानसभा अध्यक्ष ने रोका। वहीं आरजेडी बोली नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी का किया अपमान। गोरखपुर से एक दिन में चलाई गई रिकॉर्ड 16 महाकुंभ में स्पेशल ट्रेनें, बढ़ती भीड़ को देख रेलवे ने अचानक की पहल। वहीं कुंभ 2019 कराने वाले 2 अफसरों को तत्काल प्रयागराज भेजा, मेले में आने जाने के रास्ते अलग किए। अरविंद केजरीवाल को सोनीपत कोर्ट ने भेजा नोटिस, 17 फरवरी को होगी सुनवाई। यमुना के पानी को जहरीला कहा था, हरियाणा सीएम सैनी ने वही पानी पिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी बोले आम आदमी पार्टी के नेता जेल जाते हैं फिर बाहर ऐसे आते हैं जैसे ससुराल गए हो। पीएम मोदी का स्पेशल वीडियो अभिनेता अक्षय कुमार ने किया शेयर। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में हेल्दी फूड खाने पर जोर दिया था, जिस पर अक्षय ने अपनी पूरी सहमति जताई है। इसके साथ ही एक्टर ने हेल्दी फूड खाने के फायदे गिनवाए हैं। महाकुंभ में 30 मौतों के जिम्मेदार 5 अफसर छानबीन में आया सामने। एक ने पुल बंद किया, एक ने भीड़ बढ़ने दी और एक अधिकारी बोला उठो भगदड़ मचने वाली है। अमित शाह बोले आपका मतलब झूठ फरेब धोखा। कहा केजरीवाल कहते थे यमुना को थेम्स नदी जैसा बनाएंगे और डुबकी लगाएंगे, डुबकी क्यों नहीं लगाई। देश दुनिया के साहित्यकारों का मंच सजा, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हुआ शुरू। उद्घाटन में निकली शाही सवारी, कच्ची घोड़ी डांस के साथ मेहमानों का किया गया स्वागत।
बंगाल में प्रोफेसर ने क्लास में स्टूडेंट से रचाई शादी, बोली सब नाटक था, बदनाम करने वीडियो लीक की, यूनिवर्सिटी ने फोर्स लीव पर भेजा। उत्तराखंड में जाम छलकाने वालों के लिए बुरी खबर, महंगी हो सकती है शराब, बजट सत्र से पहले आया बड़ा अपडेट। प्रयागराज महाकुंभ में फेमस हुई वायरल गर्ल मोनालिसा ने साइन की बॉलीवुड फिल्म, डायरेक्टर सनोज मिश्रा संग करेगी द डायरी ऑफ मणिपुर में काम। बीजेपी ने फर्जी नंबर प्लेट वाली कार में रखे शराब केस और आम आदमी पार्टी के पंपलेट, आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने लगाया बड़ा आरोप। हरियाणा के बस यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब मोबाइल से पता चलेगा कौन सी बस कब आएगी, परिवहन मंत्री अनिल विज ने किया ऐलान। यूपी बिहार समेत 24 जिलों में घना कोहरा, 3 दिन तक लगातार बारिश की आशंका, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली में वोटिंग से पहले मची खलबली, पंजाब सरकार लिखी कार से लाखों की नकदी और शराब जब्त, बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने केजरीवाल पर साधा निशाना। महाकुंभ जाने वालों के लिए खुशखबरी, कटरा से प्रयागराज के लिए चलेगी 2 और स्पेशल ट्रेनें, श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने की घोषणा। भारत बनाएगा खुद का जनरेटिव एआई मॉडल, इसी साल होगी लॉन्चिंग, केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया ऐलान। चंडीगढ़ में नए मेयर के चुनाव से पहले ही मौजूदा मेयर के खिलाफ करप्शन की एफआईआर दर्ज, सफाई कर्मी की नौकरी के नाम पर 75,000 मांगे, इस साला भी नामजद, आम आदमी पार्टी बोली बीजेपी की साजिश। विराट कोहली के लिए क्रेजी हुए दिल्ली के फैंस, अरुण जेटली स्टेडियम में घुसने के लिए मारामारी तोड़फोड़, कई फैंस हुए जख्मी। उत्तराखंड में गर्भवती महिलाओं को धामी सरकार की बड़ी सौगात, जांच कराने को फ्री में मिलेगी खुशियों की सवारी। महाकुंभ की मोनालिसा की आड़ में कंगना रनौत ने साधा गोरी, हीरोइनों पर निशाना, बोली कभी डस्की थी अब सफेद हो गई। हिमाचल के लोगों के लिए खुशखबरी, फेस केवाईसी में चेहरे का मिलान न होने पर भी नहीं ब्लॉक होगा राशन कार्ड। कर्नाटक बीजेपी में बचा बड़ा घमासान, सांसद सुधाकर ने संगठन को दी चुनौती, कहा पार्टी के अंदर चल रही तानाशाही, जी हुजूरी करने वालों को बना दिया प्रदेशाध्यक्ष। हरियाणा में हवा बदलने से छाई धुंध, उत्तर पश्चिम से बदलकर पूर्वाई हुई, 31 जनवरी और 1 फरवरी को बारिश का अलर्ट। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 11 फरवरी को आईसीसी के हवाले किया जाएगा लाहौर का गद्दाफी स्टेडियम, पीसीबी ने एक्स पर नए लुक वाले स्टेडियम का वीडियो किया पोस्ट, कैप्शन में लिखा रोशनी में यह देखने लायक नजारा है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के आगे फेंका कूड़ा, दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। एक्शन में बिहार पुलिस, पटना के 3 फेमस बिल्डर होंगे गिरफ्तार, ग्राहकों के साथ कर रहे थे चालबाजी। उत्तराखंड में अगले सप्ताह से कामकाज संभालेगी निकायों की नई सरकार, शुरू होगा अगले 5 साल का कार्यकाल। यौन शोषण के आरोपी कांग्रेस सांसद राकेश राठौर गिरफ्तार, सीतापुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठा ले गई पुलिस, हाईकोर्ट ने खारिज की थी जमानती याचिका। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज अपनी ही सरकार से नाराज, एसएचओ को सस्पेंड किया था, गृह विभाग ने रिजेक्ट किया, बोले ग्रीवियस कमेटी मीटिंग में नहीं जाऊंगा। राजस्थान में 8.38 लाख लोगों ने खाद्य सुरक्षा से हटवाए नाम, वहीं दूसरी ओर पिछले 1 साल में 13 लाख लोगों को खाद्य सुरक्षा में जोड़ा गया। झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी विजय टोपो बर्खास्त, हेमंत कैबिनेट ने आधा दर्जन प्रस्ताव पर लगाई मुहर। अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बंगाल में छापेमारी में 87 आग्नेयास्त्र बरामद, 64 अपराधी गिरफ्तार। ठोकोताली, पंजाब में कांग्रेस नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की फिटनेस जर्नी, 5 महीने में 33 किलो वजन घटाया, प्राणायाम वेट ट्रेनिंग अपनाई, बिफोर आफ्टर तस्वीर शेयर की। चीन के हार्बिन में हिमाचल प्रदेश की 3 बेटियां दिखाएगी दमखम, एशियन विंटर गेम्स में हुआ सिलेक्शन। फरवरी में 7 फेरे लेगी भाग्य लक्ष्मी, फेम एक्ट्रेस मायरा टीवी अभिनेत्री ने पिछले साल अप्रैल में डर्मेटोलॉजिस्ट राजुल यादव से की थी सगाई। जेके सीमेंट प्लांट में हुआ बड़ा हादसा, एमपी के पन्ना में निर्माणाधीन छत का स्लेब गिरा, 5 की मौत और 50 मजदूर घायल, राहत बचाव का काम जारी। अमेरिकन एयरलाइंस के विमान की मिलिट्री हेलीकॉप्टर से टक्कर, प्लेन और चोपर नदी में गिरे, कई सौ बरामद, प्लेन में 64 लोग सवार थे। यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 की गाइडलाइन जारी, नहीं उतरवाए जाएंगे परीक्षार्थियों के जूते मोजे, एग्जाम का आयोजन यूपी एमएसपी की ओर से जारी दिशा निर्देश के तहत किया जाएगा। महात्मा गांधी की 77वीं पुण्यतिथि के अवसर पर पीएम मोदी ने राजघाट जाकर दी श्रद्धांजलि, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा गांधी जी व्यक्ति नहीं भारत की आत्मा है।
चलिए दोस्तों, बात करते हैं तकनीकी और व्यापार जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण समाचारों की। बजट में घट सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम, 10 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री होने की उम्मीद, सीतारमण कर सकती है 6 बड़े ऐलान। सोना पहली बार 81,000 रुपए पार, 30 दिन में दाम 4,844 रुपए बढ़े। वहीं चांदी 920 रुपए बढ़कर 91,600 रुपए प्रति किलो पहुंची। कॉलिंग और एसएमएस ओनली प्लान 210 रुपए तक हुए सस्ते। ट्राई के एक्शन के बाद जियो और एयरटेल ने बिना डेटा वाले प्लान की कीमतें घटाई। कुछ अमेरिकी सामान पर टैरिफ घटा सकता है भारत, बजट में ऐलान संभव, ट्रंप ने दी थी ज्यादा टैक्स लगाने की धमकी। नई गाड़ी की खरीद पर मिलेगी 50% तक की टैक्स में छूट, परिवहन मंत्रालय ने जारी किया प्रस्ताव। तीसरी तिमाही में मारुति सुजुकी इंडिया का मुनाफा 16% बढ़ा, रेवेन्यू 15% बढ़कर 33,512 करोड़। कंपनी के शेयर में आज 1.4% की गिरावट रही। प्रयागराज रूट में इंडिगो ने सस्ते किए फ्लाइट टिकट, 30 से 50% तक घटा दिए दाम। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के मौसम अपडेट की। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत उत्तर भारत के 11 राज्यों में तापमान में रही बढ़ोतरी। वहीं यूपी के प्रयागराज में कोहरे का अलर्ट, कश्मीर के गुलमर्ग पहलगाम में तापमान 0। झारखंड में कल से बदलेगा मौसम का मिजाज, रात के समय में रहे सावधान, अलर्ट जारी। उड़ीसा से गायब हो रही ठंड, अगले 24 घंटे में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा तापमान। उत्तर भारत में एक बार फिर बढ़ेगी ठंड, दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में होगी बारिश। बिहार, बंगाल, असम, मेघालय में कोहरे का अलर्ट, वहीं केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में तेज बारिश होगी। दोस्तों, बात करते हैं स्पोर्ट्स यानी खेल जगत समाचार की। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल ने इंडियन कैप्टन सूर्य कुमार यादव की बैटिंग की आलोचना, कहा हर गेंद को बाउंड्री पर नहीं मार सकते। भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव यूपी रणजी टीम में शामिल, जर्मनी में बैंक सर्जरी कराई थी, 3 महीने क्रिकेट से दूर रहे। भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा T20 के टॉप 2 बैटर बने, आईसीसी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर। इतना ही नहीं, वरुण चक्रवर्ती ने 25 स्थानों की छलांग लगाकर टॉप 5 गेंदबाजों में बनाई जगह। वहीं सूर्य चौथे और जायसवाल 9वें नंबर पर। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग के पहले सीजन की शुरुआत 22 फरवरी से पहला मैच सचिन तेंदुलकर की कप्तानी वाली भारतीय टीम और कुमार संगकारा वाली श्रीलंकाई टीम के बीच होगा। रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए 12 साल बाद मैदान पर उतरे विराट कोहली, दिल्ली की फ्लेइंग 11 में हुई शामिल। आईपीएल के 18वें सीजन से पहले राजस्थान रॉयल्स ने लॉन्च की नई जर्सी। इसके अलावा शेन वॉटसन, स्टीव स्मिथ, जोस बटलर के अलावा रवि अश्विन का भी दिखाया नाम। अब बात करते हैं शिक्षा जगत समाचारों की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 150 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ी, अब 3 फरवरी तक करें अप्लाई। प्रयागराज महाकुंभ की भीड़ को लेकर गेट और जेएम 2025 की परीक्षा का सेंटर बदला, अब होगा लखनऊ। परीक्षा 1 और 2 फरवरी को होगी। इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर वायु भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी, अब 2 फरवरी तक करें अप्लाई। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 172 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, आज से शुरू आवेदन, सैलरी 1 लाख तक। मुंबई नगर निगम में मेडिकल ऑफिसर के 137 पदों पर भर्ती, सैलरी 1 लाख तक, रिटर्न टेस्ट इंटरव्यू में होगा सिलेक्शन। एमपी पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में 2573 पदों पर भर्ती, आवेदन की अंतिम डेट बढ़ी, अब अंतिम तिथि 7 फरवरी 2025 तक बढ़ाई। सिनेमा जगत की बात करें तो दोस्तों, बॉक्स ऑफिस पर भोकाल मचाएगी शाहिद कपूर की फिल्म देवा। रिलीज से पहले ही कर ली मोटी कमाई, भूल भुलैया 3 को दी मात। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 के डिजिटल वर्जन का रन टाइम फाइनल फैंस को मिलेगी एक्स्ट्रा 23 मिनट। कुंभ से चर्चा में आई मोनालिसा ने साइन की फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर में मेन लीड निभाएगी। फरवरी से मणिपुर, दिल्ली और लंदन में होगी शूटिंग। सैफ के बेटे इब्राहिम को लॉन्च करेंगे करण जौहर, कहा फिल्में इनके खून में, बताया कैसे 12 साल की उम्र में हुई अमृता से मुलाकात। पहली हॉलीवुड फिल्म द आई से श्रुति का लुक रिवील, यंग विडो के रूप में आएगी नजर, एक्टर मार्क रोली भी मुख्य भूमिका में। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए।
बजट में घट सकती है पेट्रोल डीजल के दाम, 10 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री होने की उम्मीद। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर सकती है 6 बड़े ऐलान। जी हां, केंद्र सरकार का 1 फरवरी को बजट पेश होने जा रहा है। बजट में आम जन के लिए क्या राहत भरी खबर होगी और सरकार की क्या रणनीति है, इस पर सभी की नजरें होगी। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि बजट की सौगात में पेट्रोल डीजल के दाम घट सकते हैं। 10 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री होने की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 6 बड़े ऐलान कर सकती है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री सीतारमण का लगातार 8वां बजट होगा। एक्साइज ड्यूटी में कटौती से पेट्रोल डीजल की कीमतें घट सकती है। वहीं 15 से 20 लाख के बीच 25% का नया टैक्स ब्रैकेट लाया जा सकता है। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि 6,000 से बढ़ाकर 12,000 हो सकती है। 5 बड़े ऐलान जो इस बजट में हो सकते हैं। सस्ता महंगा, पेट्रोल डीजल की कीमतें घट सकती है। एक्साइज ड्यूटी में कटौती से पेट्रोल और डीजल की कीमतें घट सकती है। अभी पेट्रोल पर 19 रुपए 90 पैसे और डीजल पर 15 रुपए 80 पैसे ड्यूटी लगती है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े पार्ट्स को इंपोर्ट ड्यूटी घट सकती है। अभी इस पर 20% ड्यूटी लगती है। इससे मोबाइल जैसे आइटम सस्ते हो सकते हैं। गोल्ड सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है। अभी इस पर 6% ड्यूटी लगती है। इससे सोना चांदी के दाम बढ़ सकते हैं। इनकम टैक्स, 10 लाख रुपए की सालाना इनकम टैक्स फ्री हो सकती है। नई रिजिम के तहत 10 लाख रुपए तक की सालाना इनकम टैक्स फ्री की जा सकती है। 15 लाख रुपए से 20 लाख रुपए के बीच की इनकम के लिए 25% का नया टैक्स ब्रैकेट लाया जा सकता है। नए रिजिम के तहत बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जा सकता है। पीएम किसान सम्मान निधि सालाना 6,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए की जा सकती है। इस योजना में अभी 9.4 करोड़ से ज्यादा किसानों को 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। महाकुंभ में भगदड़ के बाद एक्शन में योगी सरकार, सभी वीआईपी पास रद्द, वन वे रास्ता, मेले में नहीं जाएगी गाड़ियां। वहीं भगदड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल। प्रयागराज महाकुंभ में संगम तट पर हुई भगदड़ और श्रद्धालुओं की मौतों के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए 5 बड़े बदलाव किए हैं। अब पूरा मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, जिससे किसी भी प्रकार के वाहन को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। सभी प्रकार के वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह नियम 4 फरवरी तक लागू रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने व्यवस्थाओं की समीक्षा की और अधिकारियों की तैनाती के साथ नए निर्देश जारी किए हैं। साथ ही पुलिस इंक्वायरी भी शुरू कर दी गई है। हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। जानकारी के अनुसार प्रशासन का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य कुंभ क्षेत्र में भीड़ को नियंत्रित करना और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचने में सहयोग करें। इधर सरकार ने 2019 में कुंभ में तैनात रहे 2 अफसरों आईएएस आशीष गोयल और भानु गोस्वामी को तत्काल प्रयागराज बुलाया है, ताकि व्यवस्थाएं और बेहतर की जा सके। वहीं सुप्रीम कोर्ट में भगदड़ को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें यूपी सरकार में स्टेटस रिपोर्ट और जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई की मांग की गई है। कहा गया है कि धार्मिक आयोजनों में ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए ठोस व्यवस्था बनाई जाए। मेला क्षेत्र पूरी तरह नो व्हीकल जोन, सभी प्रकार के वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध। वीवीआईपी पास हुए रद्द, किसी भी विशेष पास के जरिए वाहन को प्रवेश नहीं मिलेगी। रास्ते किए गए वन वे, श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए एक तरफा मार्ग व्यवस्था लागू। वाहनों की एंट्री पर रोक, प्रयागराज से सटे जिलों से आने वाले वाहनों को जिले की सीमा पर रोका जा सकता है। 4 फरवरी तक सख्त प्रतिबंध, शहर में 4 पहिया वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह से रोक लगेगी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के राशिफल की। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। उनका कोई कानूनी मामला सुलझता दिख रहा है, जिसके लिए उनको काफी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। आपके काम अपने आप ही बनते चले जाएंगे। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप भविष्य को लेकर कोई बड़ा निवेश कर सकते हैं, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। बिजनेस में भी आपकी कोई डील यदि लंबे समय तक लटकी हुई थी तो वह फाइनल हो सकती है। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कमजोर रहने वाला है। आपको किसी अपरिचित व्यक्ति से मिलने का मौका मिलेगा। आपकी कोई डील फाइनल हो सकती है। आपकी सेहत आपको परेशान करेगी, जिसके लिए आपको सावधान रहना होगा। आपका कोई काम पूरा होने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बोझ से छुटकारा मिलेगा। जीवन साथी के लिए आप कोई सरप्राइज गिफ्ट लेकर आ सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन नुकसानदायक रहने वाला है। आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो वह आपके लिए अच्छी रहेगी। आपको कुछ अपरिचित लोगों से दूरी बनाकर रखनी होगी। यदि आपके कुछ जरूरी कागजात लटके हुए हैं तो वह पूरे हो सकते हैं। आपको किसी काम के चलते अकस्मात यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आपको अपने पिताजी से कोई बात सोच समझकर बोलनी होगी।
कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए रहेगा। आपको कुछ विशेष व्यक्तियों से मिलने का मौका मिलेगा। परिवार में किसी शुभ व मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है जिसमें परिवार के सभी सदस्य व्यस्त रहेंगे। रक्त संबंधी रिश्तों में चल रही समस्याओं से आपको काफी हद तक छुटकारा मिलेगा। आपने यदि किसी से कुछ कर्ज ले रखा था तो उसे भी आप काफी हद तक उतारने में सफल रहेंगे। आपको कोई डील यदि लंबे समय से लटक रही थी तो वह आज फाइनल हो सकती है। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन खुशनुमा रहने वाला है। आपको कई बड़ा निवेश को समझकर करना होगा। सामाजिक लोगों के प्रयास रंग लाएंगे। आपको अपने किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। जो विद्यार्थी विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उन्हें अपने प्रयास में तेजी लानी होगी, तभी उन्हें कोई अच्छा मौका हाथ लग सकता है। संतान की तरक्की होने से परिवार के सदस्यों की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन नुकसानदायक रहने वाला है। आपकी कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी। आपको अपनी संतान के करियर को लेकर टेंशन बनी रहेगी। आप किसी को धन उधार देने से बचें। आप किसी जोखिम भरे काम में हाथ ना डालें, नहीं तो बाद में आपको उसके लिए पछताना होगा। परिवार में किसी सदस्य के विवाह में आ रही समस्याओं को लेकर आप अपने किसी मित्र से बातचीत कर सकते हैं। आपको कहीं घूमने फिरने जाने का मौका मिलेगा। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक अगर पूरा देख लिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर जरूर शेयर करें और इस चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसे ही देश और दुनिया की टॉप 50 बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। जय हिंद, जय भारत।